नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रमोद कुमार, फिजिक्स 77 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त, आज वाले वीडियो में अपन लोग देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशंस की जो फॉर्मूले होते हैं उनको कैसे प्रूव किया जाता है और सीरीज में जोड़ते वक्त किन किन कंडीशंस को अपने को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, फटाफट स्टार्ट करते। प्रीवियस वीडियो में अपन लोगों ने देखा पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन जैक बोर्ड के मॉडल क्वेश्चन पेपर में आपका गिवन है, इसकी प्रूव इम्पोर्टेंट है। चलो जी देखते हैं। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सी बात को आपको याद रखना है, इसके कंडीशंस हैं। कंडीशन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ पे 4 पॉइंट मेंशन है। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 को मैं पढ़ रहा हूँ। चार्ज ऑफ ईच कैपेसिटर हैव सेम वैल्यू एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या बराबर होता है? बैटरी का वोल्टेज बराबर होता है सारे कैपेसिटर के साथ। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या बराबर हो जाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज रहते हैं सभी कैपेसिटर का वो इक्वल रहेगा जितना चार्ज सप्लाई कर रहा है बैटरी। ठीक है, बैटरी क्या करता है? सबसे पहले तो ये समझ लो, कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है। तो चार्ज कैसे स्टोर करता है? जो जितना ये बैटरी है वही तो चार्ज को भेजता है। बैटरी चार्ज को भेज के इसमें स्टोर करवाता है। तो कितना सभी में चार्ज स्टोर होगा? जितना बैटरी भेजेगा, और इक्वल होगा, बराबर बराबर। ये सीरीज के कंडीशन में ये आपको याद रखने हैं। सीरीज में ऐसा होता है, प्रैक्टिकली देखा गया, और जो प्रैक्टिकली होता है उसे अपन लोग बदल नहीं सकते, उसको प्रॉपर्टी के तौर पे याद रखते हैं या कंडीशंस के तौर पे। ठीक है, तो आप देखो पॉइंट नंबर 4, थर्ड और सेकंड को छोड़ दो, अभी आप देखो पॉइंट नंबर 4। इसमें है आपका पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट टू ईच अदर। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल है वो सभी कैपेसिटर के बीच में वो डिफरेंट होगा एक दूसरे से। तो पहला कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है, उसका वोल्टेज V1 है, मतलब पोटेंशियल V1 है। ये क्या है? C2 कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है और ये आपका पोटेंशियल V2 है। C3 कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है और इसका पोटेंशियल कितना है? V3 है, और चार्ज तो सेम ही होगा। तो दो बातें आपको याद रखनी है सीरीज में। क्या चीज? चार्ज आपका क्या होता है? सेम रहता है, इक्वल होता है, बैटरी जितना सप्लाई करता है उसके बराबर। बट पोटेंशियल मेरा अलग अलग होता है सभी कैपेसिटर के बीच में। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो पोटेंशियल का सम इससे ज्यादा नहीं होगा और इससे कम भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितना ही सप्लाई करेगा उतना ही तो पोटेंशियल सभी में देखने को मिलता है। तो जिस दिन सभी पोटेंशियल को मैं जोड़ूंगा V1 प्लस V2 प्लस V3, तो मुझे कितना मिलना चाहिए? इतना मिलना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई आपको? तो अब आप आराम से, अच्छा पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है? द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी विल बी इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अभी तुरंत बताया कि सभी पोटेंशियल को जोड़ने पर जितना पोटेंशियल बैटरी का है उसके बराबर होगा। पॉइंट नंबर 2 यही बोल रहा है। पॉइंट नंबर 3 क्या है? चार्ज इज सेम टू ईच कैपेसिटर। ये तो पॉइंट नंबर 1 ही रिपीट हो गया है। ठीक है, तो ये टोटल आपका 3 पॉइंट है। थर्ड पॉइंट तो पॉइंट नंबर 1 ही रिपीट हो गया, तो पॉइंट नंबर 3 का भूल जाओ। अभी आते हैं इस पे डेरिवेशन में। देखो डेरिवेशन में ये पूरा नेटवर्क है। सीरीज कॉम्बिनेशन में आप लोग जानते हैं ऐसे जोड़ते हैं अपन लोग। हम जानते हैं कैपेसिटर के फॉर्मूले से Q इक्वल टू क्या होता है? C होता है। अपने को V निकालना है तो V बराबर क्या हो जाएगा? Q अपन C हो जाएगा। तो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल V1 है और चार्ज क्योंकि Q सेम है तो Q अपन C1 हो जाएगा। उसी तरह V2 कैपेसिटर 2 के लिए Q बाई C2 हो जाएगा। उसी तरह कैपेसिटर 3 के लिए V3 है ना, पोटेंशियल Q बाई C3 हो जाएगा। अब अपन लोग कंडीशंस ऑलरेडी जानते हैं कि टोटल पोटेंशियल जो होना चाहिए सभी कैपेसिटर का सीरीज में जितने जुड़े हुए हैं वो बैटरी के पोटेंशियल्स के बराबर होना चाहिए। इसीलिए सभी पोटेंशियल्स को जब सम कर रहे हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 बैटरी के पोटेंशियल के बराबर है। ये देखो यहाँ पे सारे फॉर्मूले उठा के रख दिया। यहाँ पे Q कॉमन आ रहा है, सभी जगह से कॉमन ले लिया। अंदर में क्या बचेगा? 1/C1 प्लस 1/C2, इससे 1/C3 बचेगा। तो V बराबर बैटरी जितना सप्लाई कर रहा है वो इतना आ रहा है। इक्वेशन 1 बोल के छोड़ रहे हैं इसको यहाँ पे। आगे देखो, क्योंकि इस पूरे होल नेटवर्क को मुझे रिप्लेसमेंट करना है किससे? इक्विवेलेंट कैपेसिटर से, सिंगल कैपेसिटर से। तो वो डायग्राम यहाँ पे अपन ने ड्रॉ कर दिया इक्विवेलेंट कैपेसिटर के लिए। ये C इक्विवेलेंट है। ये क्या इफेक्ट क्रिएट कर रहे थे? चार्ज को स्टोर करवाने में। कितना चार्ज स्टोर कर रहे थे? Q। तो ये सिंगल कैपेसिटर भी क्या करेगा? उतना इफेक्ट क्रिएट करेगा। इफेक्ट बोले तो चार्ज को स्टोर करेगा जितना ये कर रहे, तो ये भी Q ही चार्ज को स्टोर कर रहा है।
तो इसके कैपेसिटेंस को अपन लोग बोल दिए सी इक्विवेलेंट, उसी को अपने को निकालना है। तो V बराबर क्या हो जाएगा इसी फॉर्मूले से Q बाई सी इक्विवेलेंट 1 और 2 से, क्योंकि ये दोनों वोल्टेज सेम है, सेम में बैटरी है, दैट्स वाई दोनों का वोल्टेज सेम होगा। तो पहला वाला V से Q बाई सी इक्विवेलेंट लिख दिया, और दूसरा का साइड में जो V आएगा उससे अपन लोग इसको लिख दिया। तो Q तो पूरे छम छम कट गए, ऊपर में यहाँ बचेगा C 1 अपन सी इक्विवेलेंट बराबर दिस साइड बचेगा आपका ये वाला। तो 1 बाई सी इक्विवेलेंट को सॉल्व करें, ऐसा आपने 10th में भी करते आए, याद है ना, रेजिस्टेंस के काम में। तो ये कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, इसे समझ सकते हो। अच्छा नीचे देखो, ये आपके एग्जाम में यदि आ जाता है तो शॉर्ट तरीके है कि n आइडेंटिकल कैपेसिटर है और सभी का कैपेसिटेंस कितना है C है, विथ C कैपेसिटेंस, देन C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा C बाय n हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा डेरिवेशन सबको याद रखने, बकायदा ये जो कंडीशंस दिस साइड प्रोवाइड किया गया है आपको पीडीएफ में, ये पीडीएफ आपको लास्ट में मिल जाएगा, जितना चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया गया है। एक 1 शॉट का वीडियो होगा, तकरीबन 1 आवर का बोल लो या 2 आवर का जा सकता है आज द रिक्वायरमेंट ऑफ द टॉपिक। तो उसके बाद ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो कैपेसिटी चैप्टर नंबर 2 के जितने भी कंटेंट प्रोवाइड किए गए हैं, जितने भी आपको टॉपिक पढ़ाया गया है इसमें, वो सारे इकट्ठे एक साथ आपको मिल जाएगा। कौन से वीडियो के नीचे? 1 शॉट वाले वीडियो के नीचे, वो भी इसी प्लेलिस्ट में इंक्लूड रहेगा, डोंट वरी। ठीक है, अभी आप देखते रहो, बहुत जल्द खट चैप्टर नंबर 2 आपका 3-4 दिन में ही अपलोड हो जाएगा, तो 3-4 दिन तक वेट करो आप। फिर चैप्टर नंबर 3 भी, उसको भी 3-4 दिन कंप्लीट होने में लगेगा, 5वां दिन आपका 1 शॉट वाला आ जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लोगे। और एक बात, एग्जाम से सारे क्वेश्चंस को अपन लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलो जी इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से आप, 1 2 3 डन। ओके, सो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और हमारा ये चैप्टर भी यहीं पे तकरीबन समाप्त हो जाता है। एक छोटा सा टॉपिक बचता है, वो है आपका टाइप्स ऑफ मटेरियल में। बेसिकली हम लोग को इसमें 4 टाइप्स के मटेरियल को पढ़ना है। एक कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर है, और आप डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हो। डाइलेक्ट्रिक को ही अपन लोग इंसुलेटर बोलते हैं, तो उसी में अपन लोग समझ जाएंगे। छोटा छोटा डिफिनेशन है, इससे क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, तो इसको अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलो जी, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू गाइस।